हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्ट्रिंग प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि लीड कोड में इजी मार्क्ड है। राइट। सो इसका नाम है रिमूव आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि कोई भी हमें स्ट्रिंग गिवन हो सकती है जिसकी लेंथ लेस देन और इक्वल्स टू 10⁻5 होगी। राइट। और एस डॉट मैं लेंथ लिख देता हूँ। और एक चीज गिवन है कि जो भी एस ऑफ आई की वैल्यू होगी या तो वो ओपनिंग ब्रैकेट होगी या तो फिर वो क्लोजिंग ब्रैकेट के होगी। राइट, मतलब कैरेक्टर्स गिवन हो गए। देन अब हमें कुछ ऐसी स्ट्रिंग गिवन है, मैं ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ कि ये स्ट्रिंग हमें गिवन है। तो स्टार्टिंग में आपको आउटर मोस्ट इंडेक्स देखना है कि कौन सा है, ये पहले वाला। तो हमें इसको रिमूव करना है। देन वी हैव टू ट्रैवर्स दिस स्ट्रिंग। राइट। ये ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग आ गया तो कुछ नहीं करना, ओपनिंग क्लोजिंग। जब भी ये क्लोजिंग आए मतलब ये आपको पता चल गया कि आउटर मोस्ट वाला है ये वाला। तो आपको मिल गया कि ये सबसे आउटर मोस्ट है, ये सबसे आउटर मोस्ट है, क्योंकि इनके बीच में ओपन क्लोज हो सकते हैं। जैसे ही कोई भी स्ट्रिंग का पहला आउटर मोस्ट और लास्ट आउटर मोस्ट खत्म हो तो आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला ओपनिंग आ गया तो कुछ नहीं करना, फिर से ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग है, कुछ नहीं करना, फिर इसमें ये क्लोजिंग आ गया। मतलब आउटर मोस्ट जो भी होगा पैरेंथेसिस का उसको आपको रिमूव करना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये दो आपको ये मिल गए। मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको कि ये दो इनर मोस्ट वाले पैरेंथेसिस थे और ये दो इनर मोस्ट वाले, मतलब तीन हमारे पास हो गए। तो आपको आंसर में ये रिटर्न करना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गया तो इसको रिमूव करना है। फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग, ओपन क्लोज, फिर से एक क्लोज वाला आया जो कि आउटर मोस्ट वाला है तो इसको आपको रिमूव करना है। ये ओपन वाला आ गया तो इसको भी रिमूव करना है आपको। फिर ये इनके बीच में क्लोजिंग क्लोजिंग फिर क्लोजिंग आ गया है तो इसको रिमूव करना है। तो टोटल हमें इतना मिला, ये और एक ओपनिंग क्लोजिंग मिला यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपन वाला आ गया तो इसको रिमूव करना है। फिर ओपन क्लोज ओपन ओपन ओपन, तो ये आपको आउटर मोस्ट वाला हो गया, ये वाला। राइट। तो ये दोनों आउटर मोस्ट वाले हो गए पैरेंथेसिस के। तो ये फिर इसका आंसर होगा, सॉरी, ये तीन तो इसके थे, फिर ये वाला, ये 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 टोटल इतने होंगे। यहाँ पे तीन थे और आ गया हमारे पास ये। राइट। सो ये आंसर होगा कि हमारे पास चार ओपन वाले होंगे और फिर एक क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, क्योंकि जैसे ही आउटर मोस्ट ये वाला हो गया ना, फिर इसके बाद आउटर मोस्ट क्लोजिंग वाला डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। राइट। तो हमारे पास चार ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट वाले हो गए, फिर ये भी इनर मोस्ट में ही काउंट होगा। लेट सपोज हमारे पास ये आ रहा है कि ओपनिंग के बाद डायरेक्टली क्लोजिंग आ रहा है तो इन दोनों को रिमूव कर दो। फिर से यहाँ पे ओपनिंग के बाद क्लोजिंग आ रहा है तो इन दोनों को भी रिमूव कर दो। तो हमें इस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। सो आई थिंक आपको अप्रोच अब तक तो दिमाग में आ ही गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ ट्रैवर्सल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ड्राई रन के थ्रू, पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज हमें स्ट्रिंग गिवन है ऐसी, ओपनिंग क्लोजिंग ये वाली। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से स्टार्ट करना है और काउंट करते जाओ ना कि कितने ओपनिंग है कितने क्लोजिंग है। लेट सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया ओपन, एक वेरिएबल ले लिया क्लोज, स्टार्टिंग में दोनों को 0 कर दो तो हमारे पास पहला ओपन वाला आ गया तो इसको हमें ओपन 1 आ गया। फिर से हमारे पास एक और ओपन आ गया,
फिर यहाँ पे क्लोजिंग आ रहा है तो उसको भी काउंट कर लो, फिर हमारे पास ओपन आ रहा है तो इसको काउंट कर लो, फिर हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है तो इसको काउंट कर लो, फिर से हमारे पास क्लोजिंग आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई आउटर मोस्ट पेरेंथेसिस है जो कि इन दोनों, देखो यहाँ पे दोनों में 3 3 आ गया, तो यहाँ पे कुछ क्लोज हो रहा है कहीं के पेरेंथेसिस, हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पे क्लोज हो रहा है कोई भी आउटर मोस्ट पेरेंथेसिस, तो हमें इसका भी काउंट रखना पड़ेगा, मतलब ये किस पोजीशन पे है। तो यहाँ के लिए एक पोजीशन वेरिएबल रख लो आप, कि एक पोजीशन हमें रख ली कि वो अभी 0 पर है फिलहाल, पॉइंटर, राइट। तो हमें पोजीशन अभी 0 पे रख दी, तो आपका आंसर कितना होगा वैलिड, तो ये आपकी विंडो आंसर वाली होगी, राइट। 0 1 2 3 4 5, तो आपकी विंडो 1 से लेके 4 तक हो गई वैलिड, राइट। सो आपका आई पॉइंटर अब यहाँ पे आ गया होगा क्योंकि आप ट्रैवर्सल कर रहे हो। तो आप एक नई सब स्ट्रिंग ले लो, जैसे कि मैं आंसर स्टोर करवाने के लिए न्यू सब स्ट्रिंग ले लो, उसमें आप पोजीशन से कितना लेना है, पोजीशन के बाद वाला कैरेक्टर आपकी वैलिड है तो ले लो एस डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब सब स्ट्रिंग जिस भी लैंग्वेज में हो, मैं अभी C++ की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, पर लॉजिक तो सब लैंग्वेज में सेम ही होता है। तो पोजीशन प्लस वाली स्ट्रिंग पे, मतलब पोजीशन +1, तो C++ में ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, राइट। तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। अब हमें कहाँ तक लेना है, तो आई हमारा 5 तक आ चुका है, तो हमें 5 तो वैलिड नहीं है अब, तो हमें लेंथ चाहिए इसकी, तो लेंथ कितनी होगी, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ आई माइनस पोजिशन, तो कितना होगा 5 माइनस 0, तो भी 5 ही आ रहा है, तो हमें और एक माइनस करना पड़ेगा, तो हम 4th इंडेक्स पे आ जाएंगे, तो इक्वल्स टू 4, तो आपकी लेंथ मिल गई हमें आई माइनस पोजिशन -1। बस सिंपल सा इतना ही कोड था कि आपको जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस के काउंट सिमिलर आ जाए तो आपको वो रिमूव करना है, मतलब कि वो आउटर मोस्ट होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख लो कि ओपन और क्लोज, राइट। तो आपका ओपन कहाँ होगा, 0 1, पहला ओपन आ गया, फिर से ये 0 से 1 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग खत्म हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 1 से 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, फिर से सेम हो गए, तो फिर से रिमूव कर दो। सेम ही चीज आप इसमें भी कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17, लेट सपोज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो ओपन और क्लोज 0, फिर ये आपका पहला ओपन आ गया, फिर से ओपन आ गया तो 2 कर दो, फिर से क्लोज आ गया तो 0 से 1 कर दो, फिर से ओपन आ गया तो 2 से 3, क्लोज तो 2, देन अगेन क्लोज, यहाँ पे ये वाला 5th वाला इंडेक्स, तो इसको दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे एक आपकी वैलिड विंडो बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, जैसे कि ये 3 से 4, देन 4 से 5, क्योंकि और एक ओपनिंग आ गया 7 पे, फिर 2 क्लोजिंग है तो यहाँ पे 5 कर दो, तो सेम आ गए, देखो, राइट। अब ये देखो यहाँ पे IMP पार्ट होगा, ये वाली विंडो 9 तक हमने देख लिया कि दोनों तक 5 5 आ गए है ओपनिंग ब्रैकेट। अब 10 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 5 से अब हमारा 6 हुआ है, 6 से 7 हो गया, राइट। मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखे, राइट। तो ये 6 वाला था, फिर यहाँ पे आ गए हम 7 पे, तो फिर से ओपनिंग है तो 8, फिर क्लोजिंग है तो 6, फिर से ओपनिंग है तो 9, फिर से ओपनिंग है तो 10, राइट। फिर 6 से 7, फिर 8, फिर 9, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो गई, दोनों 5 आए थे, ये 6 7, फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग आ गया तो ये 6 होगा, फिर
8 9, हाँ तो यहाँ पे 9 ओपनिंग हो गया और 9 क्लोजिंग हो गया, राइट। डन। सो यहाँ तक हमारे पास ओपनिंग थे 9 और क्लोजिंग थे 9। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ये ओपन आ गया तो 5 थे अभी तो हमारे पास 6, फिर से ओपनिंग आ गया तो 7, फिर हमारे पास 5 थे तो ये 6 हो गया क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, राइट। फिर से यहाँ पे ओपन आ गया तो 8, फिर से ओपन आ गया तो 9, फिर से यहाँ पे क्लोज, देन 7, देन 8, देन 9, क्योंकि 3 ब्रैकेट क्लोजिंग आ गए हमारे पास। तो जब भी सेम हो रहा है कर दो रिमूव। सो मैं आपको इसका कोड भी रिटर्न में दिखा देता हूँ। काउंट ओपन मैंने 0 ले लिया, क्लोज 0 ले लिया, पोजीशन 0 ले ली, साइज नई स्ट्रिंग ले ली है, 0 से n तक हम लूप कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी सिमिलर हो तब हमें एक नई सब स्ट्रिंग मिलने वाली है, पोजीशन +1 से आई पोजीशन -1, और पोजीशन को अपडेट करवा देना है क्योंकि हमने एक सब स्ट्रिंग ले ली जैसे कि ये वाले विंडो, फिर अगर कुछ पोजीशन आगे स्ट्रिंग है तो पोजीशन को यहाँ पे कर दो कि ये अब ओपनिंग वाला ब्रैकेट है, राइट। तो पोजीशन +1 और नई स्ट्रिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।